कोई अचानक मर जाता है, किसी की अचानक जॉब छूट जाती है, किसी को अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। क्या ये सब कुछ वो कर रहा है? एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा परफेक्ट है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है। उसको तो टाइटल ही हम क्या देते हैं? दुख हरता सुख करता। माना वो सुख देने वाला है, दुख हरने वाला है। सिमर सिमर सुख पाओ, माना जितना उसको याद करेंगे, पल पल याद करेंगे तो सुख मिलेगा। अब एक तरफ कहते हैं वो सुख देने वाला है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। दोनों कैसे हो सकता है? तो पहली रियलाइजेशन ये कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो नहीं कर रहा है। मेरे सामने जो भी बात आती है, कोई भी चैलेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छी बातें भी आती हैं तो कभी कभी कोई डिफिकल्ट चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन जो भी सीन सामने आई है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। सुख है या दुख है, लेकिन है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस, मेरे कर्म का रिटर्न। फिर मन प्रश्न करता है कि अगर जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कर्म का कॉन्सिक्वेंस है तो उसको याद करने की क्या ज़रूरत है? फिर हम अपने कर्म ही ठीक कर लें। तो यहाँ फिर ये समझना ज़रूरी है कि वो हमें सत्य कर्म क्या है उसकी समझ देता है। आजकल के समय तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि राइट कर्म क्या है। गलत कर्म भी बहुत नॉर्मल हो गए, लोग जस्टिफाई कर देते हैं। अब गुस्सा करना वैसे मेरी बैटरी को डिप्लीट करता है, पर हम कहते हैं जी इसके बिना तो काम ही नहीं होता है। हम सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है, पर हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा तो बोलना ही पड़ता है। तो स्ट्रेस, एंगर, झूठ बोलना, ये सारी चीजें जो सोल पावर को डिप्लीट कर रही थी, हमने इसको नॉर्मल कह दिया। तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के कारण कहें या जो भी कहें, हमारे कर्मों की क्वालिटी भी कई बार थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। तो सत्य कर्म की समझ, राइट कर्म क्या है और वो करने की ताकत देना। आप देखते भी हैं कि एक पेरेंट है, उसका एक बच्चा है। अब उस बच्चे के सामने कोई सीन आ जाती है, अचानक उसकी जॉब छूट जाती है, अचानक उसको कोई बीमारी हो जाती है। क्या उसके जीवन में ये जो बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है? नहीं ना। पेरेंट ने थोड़ी ना उसकी तकदीर में लिखा है कि उसकी जॉब छूट जाए, लेकिन फिर भी उसके जीवन में अगर ये सीन आई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की नहीं है। लेकिन वो जो पेरेंट है वो उस बच्चे को उस सीन को क्रॉस करने के लिए गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, प्यार दे सकता है, होप, एंथुजियाज्म देता है, जिससे बच्चे के अंदर ताकत आ जाती है कि वो उस सीन को पार कर ले। तो इसलिए जैसे वो पेरेंट बैकबोन की तरह है, ऐसे जब हमारे सामने कोई बात आती है तो ये भी जो पेरेंट है, परमात्मा को याद करने से कोई भी बात सामने आती है तो उसको पार करना सहज हो जाता है।